ज्ञापन? ये मध्य प्रदेश सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ की जो बालाघाट इकाई है, ये अपने महासंघ के आह्वान पे ये कुछ इनकी जो मांगे थी उनका निराकरण मध्य प्रदेश शासन द्वारा समय पे अभी तक कंप्लीट नहीं किया गया और कुछ चीज़ें हैं जो किसी कारणवश नहीं हो पा रही हैं। उन्होंने ज्ञापन दिया हुआ है, उसकी कॉपी जिला बैंक को भी दी है, वो ये देने आए। क्या करेंगे सर? हाँ जी हाँ सर, आए दिन देखा क्या जाता कार्रवाई है करेंगे? इतने सालों से समिति के लोग इस टाइप किए जाते हैं, लेकिन इनके संबंध में कुछ सुनवाई नहीं हो पा रही, क्या कारण है? नहीं यार, ये कारण तो शासन बताएगा, जी। क्योंकि इनका हमसे कोई झगड़ा नहीं है। इनकी जो भी मांगे हैं वो हमको पूरी नहीं करनी है, इनकी सारी मांगे पूरी करनी है सहकारिता विभाग। क्या ऐसे आदेश हुए हैं कि जो सहायक प्रबंधक हैं उन्हें प्रबंधक बनाया जाए, इस टाइप के कोई आदेश आपके पास हैं? और ऐसे जानकारी भी है कि इसके पहले शायद आप कलेक्टर महोदय के पास गए थे, कन्वेंस नहीं करा पाए, क्या स्थिति नहीं, कन्वेंस नहीं, ये तो आप गलत बोल रहे हैं, कन्वेंस नहीं करा पाए। बहुत सारे जो नियम होते हैं उसको ये पूर्ति नहीं करवाई गई इन्होंने, इसलिए वो रुका। उसकी हमने गाइडलाइंस मांगी RCS से, वो गाइडलाइंस नहीं आई। किन्होंने कन्वेंस नहीं करा पाया? नहीं, ये आपका कहना गलत है कि हमने कन्वेंस नहीं करा पाए। जो नियम होते हैं उसके अनुसार कार्रवाई की जाती है। कन्वेंस करवाना मतलब किसी चीज़ को जबरदस्ती मनवाना, कन्वेंस करवाने का मतलब यही होता है। ऐसे आदेश हुए हैं, नहीं हुए हुए हैं, लेकिन उस पर भी स्थगन आ चुका है। स्थगन आ चुका है। सर, ये अभी आपने ज्ञापन लिया है, इस ज्ञापन का क्या करें? ज्ञापन यार इन्होंने दिया है CM साहब को देने के लिए, इन्होंने कलेक्टर साहब को दिया, उसकी कॉपी अकेली दी है मुझे। जी जी, मैं इसको फॉर्मेट को कर दूँगा, थैंक यू। है ना। कर्मचारी महासंघ जिला इकाई बालाघाट से। जी जी, आपने आज ज्ञापन सौंपा है, किस सर, ये बड़ा खेद का विषय है, मुझे बार बार आपको इस बात का रिप्लाई देते हुए मुझे बड़ा खेद हो रहा है और परेशान है, बेहद परेशान है। हमारे सारे प्रदेश के कर्मचारी परेशान है, बालाघाट नहीं सिर्फ प्रदेश के कर्मचारी परेशान है। व्यवस्था ऐसी बनाई गई है सहकारिता में, जो सहकारिता में जो नियम होता है, जो नियम कानून कुछ नहीं चलता है। ऐसा लगता नहीं है कि ये सहकारिता के कर्मचारी जो हैं ये उनके हैं नहीं, इनका कहीं कहीं भी कहना आता है कि ये हमारे कोई कर्मचारी नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूँ ये प्रशासन से, जो कर्मचारी आपके है नहीं तो ये विभाग किस बात का, सहकारिता मिनिस्टर किस भाग का, सहकारिता विभाग किस भाग का? अगर ये कर्मचारी नहीं है तो ये क्या बिना पैरों में चलती है? श्रीमान जी, अगर गाड़ी में चक्के ना हो तो क्या चल जाएगी? तो ये बड़ा विचारणीय विषय है। और सहकारिता मिनिस्टर जब पक्ष की बात करते हैं, सहकारिता मिनिस्टर बोलते हैं PS बोल रहे हैं। इनका कहना यह है कि हम आपकी मांगे, आपको विगत दिनों में कई दिनों तक हड़ताल चलते रही श्रीमान जी, और उसके बाद भी इन्हें 3 महीने का आश्वासन देकर के हमें स्थगन दिया था। हड़ताल वापस नहीं ली थी, स्थगन ली थी हमने, और उसके बाद भी हमारे कोई भी सकारात्मक परिणाम नहीं आया। और इसके बाद भी 17 को हमने पूर्व जो निर्णय था सरकार का, उसके कारण बस हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष ने एक ज्ञापन लगा करके उनको एक विनती की थी कि सर हमारे हमारे कोई आदेश निर्देश नहीं हुई है। तब PS ने आदेश कर दिया पंजीयक कि आज ये उनने 17 तारीख को तुरंत ही 18 को हमें एक लेटर मिल गया कि इनकी सीधी भर्ती पर। हाँ, एक बात बतानी भूल गई मैंने कि पहले सहायक प्रबंधक को प्रबंधक में प्रमोट करना ये नियम फॉलो हुआ था और उसका आदेश भी हुआ था। चूंकि वो ठंडे बस्ते में पड़ा रहा, उसका कोई कार्यपालन नहीं किया गया और उसमें 60% और 40%, 60% हमारे समिति कर्मचारियों से लिया जाना था। तो चूंकि ऐसा नहीं होते हुए फिर 3/8 को उन्हें एक आदेश जारी किया कि समस्त प्रकार के सहायक प्रबंधक से प्रबंधक की जो नियुक्ति की जाना था उसे स्थगित की जाती है। और एक 10/8 को फिर से श्रीमान जी उन्हें एक आदेश प्रसारित कर दिया कि आज ये 60% की उसको ठंडे बस्ते में डाल करके सीधी भर्ती करने के लिए आदेश प्रसारित कर दिया पंजीयक महोदय। इसके आगे में हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने फिर से अल्टीमेटम दे दिया, खड़े होकर 17 तारीख को विंध्याचल भवन में जाकर के घिरा हुआ पंजीयक की हाय हाय हुई। उसके बाद PS ने मोर्चा संभाला और PS ने एक आदेश प्रसारित किया कि 60% भर्ती के पश्चात ही सीधी भर्ती की जावे। ये आदेश हो चुके हैं। क्योंकि आज तक बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि हमारे प्रदेश के पंजीयक का अभी तक कोई प्रमाण नहीं आया। इसलिए हमारा 17/8 को हमारे प्रदेश अध्यक्ष का एक निर्णय था और उन्हें पूरा कार्यक्रम है 1/9 से श्रीमान जी हमने आपको ज्ञापन दिया है। इसमें पूरा उल्लेख है 1/9 से अगर ये वाला 26 को सारी जगह ज्ञापन देना सारे प्रदेश में, और 1/9 से अनिश्चितकालीन, अगर इसमें भी कार्यक्रम सफल नहीं होता तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ जाएंगे और अंतिम में ये भी नहीं बन पाती तो CM हाउस का घेराव करेंगे। अभी आपको 3 महीने का आश्वासन दिया गया था मंत्री
के माध्यम से क्या हुआ उसमें? कुछ नहीं सर, इसमें बस ढूल मूल की वो आते हैं, ये इधर से उधर पत्र चलना, उसको चलना, बस बहला वहला करके ऐसा अपना टाइम पास किया गया। बाकी कोई ऐसा कोई सार्थक परिणाम कर्मचारी हित में नहीं। आपकी मुख्य मांग क्या है? सर हमारी मुख्य मांगे हैं, हमारे जो कर्मचारी सेवारत कर्मचारी है इनको कैडर में भर्ती की जाए। सारे हमारे सहायक प्रबंधक से लेके अपना चौकीदार तक जो समितियों में काम करता है, जो कई सालों से है, जिसका कोई ठिकाना नहीं है, तो इसको कैडर में लिया जाए। जैसे बैंक वर्ग में लिया जाता है उसी टाइप से कैडर में लिया जाए। और कई जगह ऐसी स्थिति है कि वहाँ वेतन की विसंगति या वेतन नहीं मिल पाते हैं, तो उन्हें नियमित रूप से वेतन दिया जाए। सरकार ने एक फंडामेंटल निकाली थी कि इनके ओडी खाते खोल करके, इनके बैंक में खाते खोल करके इनको नियमित वेतन दिया जाए, परंतु इसमें भी कोई सकारात्मक परिणाम नहीं आया। न पंचायत न बैंक न किसी प्रकार से किसी ने इस बात को संज्ञान में नहीं लिया श्रीमान जी। तो विवश होकर के हमें ये वाले मोर्चे पे फिर से आना पड़ा। हमें खेद है, हम बार बार ये तस्वीर दिखाते हैं सहकारिता के कर्मचारी, बड़ा खेद होता है। पूछते हैं हमें कि क्या हुआ, तुम्हारा आपने हड़ताल किया था, परंतु हम मजबूर हैं इस बारे में। इस बार भी मांग पूरी नहीं हुई तो क्या करेंगे? इस बार में मांग पूरी नहीं हुई तो अंतिम अल्टीमेटम वही है कि अब हम वही है प्रदेश में जाके माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का करेंगे आप? जी बिल्कुल करेंगे। 1 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल हो जाएगी और सारा इसमें विवक्त हो जाएगा। उसके लिए शासन प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, फर्टिलाइजर, लोन वितरण, ये सारी जितनी समिति के अंडर में जो कार्यक्रम आते हैं वो सब वितरण। थैंक यू। पर्याप्त मध्य प्रदेश सहकारी समिति महासंघ का बालाघाट जिले से प्रांतीय प्रतिनिधि। सबसे पहले तो मैं अपने पूरे मीडिया साथी को, अपने बालाघाट जिले की न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत आभार आप लोग का व्यक्त करता हूँ कि जब भी हम इस टाइप का आह्वान करते हैं, आप लोग हमें समय समय पर आकर हमारी आवाज़ को वहाँ पर कराते हैं। आपने पिछले बार देखा होगा, हमने मार्च में कम से कम 15 से 17 दिन की स्ट्राइक की थी और वो स्ट्राइक को इसलिए ख़त्म किया गया था कि सरकार और हमारे महासंघ के बीच में इसलिए समझौता हुआ था जिसमें हमारी मेन मांग थी कि हमारे समिति कर्मचारी को वेतनमान, समान वेतनमान की जो बात थी, उसमें सरकार ने कमिटमेंट ये किया था कि आप अभी स्ट्राइक लिखित में सरकार के द्वारा समझौता हुआ था कि 3 माह के अंदर आपका इसका समस्या का समाधान हो जाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी समस्याओं का, सारी समस्याओं का हमारा समाधान हो चुका है। माननीय हमारे सहकारिता मंत्री बहुत ही अरविंद मयूर है, बहुत ही अच्छे विचारधारा के आदमी है, बहुत अच्छा कर्मचारी के सपोर्टर है। और ये अभी जो 60% और 40% वाली बात आई है, इसके भी आदेश पूरे तरीके से TS फूड जो प्रमुख सचिव हैं उनके द्वारा जारी कर दिए गए। मगर हमारे जो पंजीयक महोदय, जो भी आदेश जो प्रसारित होना चाहिए पंजीयक महोदय के द्वारा, पंजीयक महोदय के द्वारा सारे आदेशों का निराकरण नहीं हो रहा है। जो हमारी सबसे पहली जो मांग थी, हमारे समिति कर्मचारियों को, चाहे वो लिपिक हो, ऑपरेटर हो, सारे को समान वेतनमान वाली भी बात का 80% निराकरण भोपाल में हो चुका है, शासन के द्वारा हो चुका है, मगर हमारे पंजीयक महोदय के द्वारा उसका लिखित में आदेश प्रसारित नहीं किया जा रहा है। इसी कारण हमने 17 तारीख को भोपाल में विंध्याचल भवन का घेराव किया था और TS फूड ने एक आदेश जो था 60 से 40-45% की सीधी भर्ती कर रहे थे, उस पर रोक लगा दी। मगर पंजीयक महोदय की इतनी मनमानी चल रही है कि उन्होंने उस आदेश को भी अभी तक प्रसारित नहीं किया है। हमारी जो इस बार की जो लड़ाई है पंजीयक महोदय जी के साथ है कि हमारे जितने भी आदेश सरकार ने उसको जारी कर दिया, आप उस आदेश को यहाँ प्रसारित करें और जिले के हमारे सभी हमारे JRO, DRO, बैंक प्रशासन से कि जैसे आपके पास अगर वो आदेश आते हैं तो उस आदेश का क्रियान्वयन आप यथाशीघ्र करें, जिससे हमारे कर्मचारी साथियों को लाभान्वित हो सके। अगर ये नहीं होता, एक नाव से जो हमारे प्रदेश का जो महासंघ का जो है, हम एक नाव से पूरा मध्य प्रदेश बंद रहेगा, तो बिल्कुल बंद रहेगा। ऊपर से कराने के लिए ये सब